एस्ट्रोनॉमर्स सोचते थे कि यूनिवर्स एक्सपैंड तो हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी धीरे धीरे उसको स्लो कर देगी, जैसे एक बॉल ऊपर फेंकने पर वापस नीचे आती है। सिंपल राइट? लेकिन 1998 में एक डिस्कवरी हुई जिसने पूरे साइंस को हिला के रख दिया। दो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल टीम्स ने डिस्टेंट टाइप 1 सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया। ये एक्सप्लोशंस तब होती हैं जब एक वाइट ड्वार्फ अपने साथी स्टार या कोई ऑब्जेक्ट को इतना कंज्यूम कर ले कि आखिर में उससे और खाया ही ना जा रहा हो और वो फट जाए। इन एक्सप्लोशंस ने ही डार्क एनर्जी की रियलाइजेशन का सबसे बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, अगर आपने हमारे पहले दो वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि यूनिवर्स का सिर्फ 5% वो चीज़ है जो हमें ऐसे ही दिखाई देता है या टेलीस्कोप के थ्रू दिखाई देता है, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, ह्यूमंस और आपका कप ऑफ चाय या कॉफ़ी भी आता होगा। और 27% एक इनविजिबल मैटर है जिसे हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, डार्क मैटर। लेकिन अभी भी बचा है सबसे बड़ा टुकड़ा, लगभग 68%, जो भरा है विद समथिंग वी कॉल डार्क एनर्जी। अब वो एक्सपेरिमेंटल टीम्स ने क्या डिस्कवर करा वो समझने के लिए पहले समझना होगा व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस टाइप 1 सुपरनोवी। और इनकी स्पेशलिटी समझने के लिए चलिए पहले समझते हैं कैसे गैलेक्सी या कोई हेवनली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर होती है। कोई गैलेक्सी या कोई स्टार या कोई भी लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई जब लाइट एमिट करती है, उस लाइट को हम तक पहुंचने के लिए ह्यूज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसमें लाइट को भी मल्टीपल ईयर्स लग सकते हैं। इन डिस्टेंसेस को लाइट ईयर से मेजर करा जाता है। मतलब इन 1 ईयर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। एग्जाम्पल, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे पास जो दूसरी गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी लाइट को उस गैलेक्सी से हमारे पास आने के लिए 2.5 मिलियन ईयर्स लगता है। सो आज हमें जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिख रही है वो 2.5 मिलियन ईयर्स पहले की फुटेज है। इट इज़ लाइक लुकिंग बैक इन टाइम। अब इसके साथ एक और चीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। आपने एक कॉन्सेप्ट शायद अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, द डॉपलर इफेक्ट। वही कॉन्सेप्ट है ये। जैसे जब भी एक एम्बुलेंस हमारे पास आती है तो आवाज़ तेज़ सुनाई देती है और दूर जाती है तो धीमी। सेम ही कुछ होता है लाइट के साथ। जब कोई लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रही हो तब उस लाइट का रेड शिफ्ट होता है, यानी लाइट का वेवलेंथ एलोंगेट हो रहा होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बड़े वेवलेंथ का मतलब रेड लाइट, तो वो ऑब्जेक्ट मोर रेड अपीयर होती है। सिमिलरली जब वेवलेंथ कंप्रेस होता है, यानी लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट जब हमारे पास आ रही हो तो ब्लू शिफ्ट होता है एंड ऑब्जेक्ट लुक्स मोर ब्लूअर। अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि स्पेस में ज़्यादातर सभी हेवनली ऑब्जेक्ट्स रेड शिफ्टेड दिखती हैं। और इसी की हेल्प से हम कोई गैलेक्सी की डिस्टेंस एंड स्पीड मेजर करते हैं कि वो कितना स्पीड से पास आ रहा है या दूर जा रहा है, बाय कैलकुलेटिंग कि वो कितना रेड या ब्लू अपीयर हो रहा है। अब कोई गैलेक्सी या स्टार जो बहुत दूर है, यानी जो अभी दिख रहा है, वो उस गैलेक्सी का या स्टार का बहुत पुराने टाइम का स्टेट है। उसकी स्पीड मेजर करके अगर उसे कंपेयर करे कोई और गैलेक्सी या स्टार से जो रिलेटिवली पास और नया है, तो हमें पता चलेगा टाइम के साथ यूनिवर्स की स्पीड ऑफ एक्सपेंशन में कैसा चेंज आया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। एक डिम स्टार जो पास है वो देखने में उतना ही फेंट लग सकता है जितना एक ब्राइट स्टार जो बहुत दूर है। मतलब उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों सेम ब्राइटनेस वाले दिखते हैं। यहीं पे आ जाता है टाइप 1 सुपरनोवी। ये ऐसे एक्सप्लोशन है जो जब भी होता है लगभग सेम ब्राइटनेस के साथ होता है। इसीलिए चाहे वो कितनी भी दूर गैलेक्सी में हो, हम उसकी ब्राइटनेस देख के उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब हम मेजर कर सकते हैं कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन की स्पीड कैसे चेंज हुआ है टाइम के साथ। और यही जब उन दोनों टीम ने मेजर किया तो रिजल्ट था शॉकिंग। एक्सपेंशन स्लो नहीं बल्कि और फास्ट हो रहा था। सोचिए जैसे आप एक एक्सेलेरेटर पे खड़े हों और वो अपनी स्पीड खुद ही बढ़ा दे। ये हिडन एक्सेलेरेटर ही था डार्क एनर्जी। अब सवाल ये है कि डार्क का मतलब क्या है? क्या ये स्केरी है? क्या ये ईविल है? नहीं, सिंपल मतलब है कि हमें इसका असली मैकेनिज्म समझ नहीं आता। ये स्केरी नहीं, बस अननोन है। हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है क्योंकि गैलेक्सीज के एक दूसरे से और तेज दूर जा रही है। और एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक डार्क एनर्जी गैलेक्सीज के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती। ये ऑलमोस्ट हर जगह इवनली स्प्रेड है, जैसे पूरे स्पेस में एक इनविजिबल फैब्रिक हो जो यूनिवर्स को स्ट्रेच करे जा रहा हो। सो बेसिकली ये कोई हिडन लंप नहीं, ये एक ऑल परवेसिव पुश है जो हर डायरेक्शन में इक्वली काम करता है। लेकिन अगर ये ऑलमोस्ट हर जगह है तो इसका इफेक्ट कितना पावरफुल होगा और क्या ये कभी रुकेगा भी? अगर ये ऑलमोस्ट हर जगह है और कंटिन्यूअसली पुश कर रही है तो एक्चुअली कैसे काम करती है ये? डार्क एनर्जी एक तरह का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। मतलब जहां ग्रेविटी खींचती है वहां पे ये स्पेस को स्ट्रेच करता है। कभी कभी इसे एंटी ग्रेविटी भी कहा जाता है, लेकिन ये गलतफहमी मन में कभी मत पालिएगा। डार्क एनर्जी इज नॉट रियली व्हाट एंटी ग्रेविटी इज।
क्योंकि डार्क एनर्जी ग्रेविटी को कैंसिल नहीं करती, ये बस स्पेस की अपनी प्रॉपर्टी है जो उसको एक्सपैंड या स्ट्रेच करवा रहा है। इसको समझने के लिए सोचिए, ग्रेविटी एक मैग्नेट की तरह खींचती है, जबकि डार्क एनर्जी एक रबर बैंड की तरह है जो स्पेस को फैलाता है। दोनों अलग चीजें हैं। अब सोचिए, अगर डार्क एनर्जी कॉन्स्टेंटली ऐसे ही काम करती रही तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब रात का स्काई बिल्कुल खाली लगने लगेगा। ना स्टार्स, ना गैलेक्सीज, बस एक एंडलेस खाली ब्लैक कैनवस। लेकिन ये सिर्फ एक सिनेरियो है और साइंटिस्ट कहते हैं और भी ज्यादा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक थ्योरी बोलती है डार्क एनर्जी धीरे धीरे और स्ट्रांग होती जाएगी और एक दिन वो इतनी वायलेंट हो जाएगी कि गैलेक्सीज के बीच के बॉन्ड्स ही नहीं बल्कि गैलेक्सीज के अंदर के स्टार्स भी फटने लगेंगे। फिर स्टार्स के अंदर के एटम्स और एटम्स के अंदर के सब एटॉमिक एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स सब अलग अलग हो जाएंगे। मैटर लिटरली टीयर हो जाएगा। इसको कहते हैं बिग रिप सिनेरियो। जब यूनिवर्स खुद ही अपने अंदर से श्रेड हो जाए, हर चीज चाहे वो एक गैलेक्सी हो या इलेक्ट्रॉन, खत्म। और इसी वजह से डार्क एनर्जी को समझना सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हमारी कॉस्मोलॉजी का इक्वेशन ही कोलैप्स हो जाता। नासा के डेटा के हिसाब से यूनिवर्स का एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन सिर्फ तभी एक्सटर्नल हो सकता है जब डार्क एनर्जी या समथिंग लाइक इट एग्जिस्ट करती हो, अदरवाइज नथिंग एड्स अप। आसान शब्दों में, जो यूनिवर्स आज हम देख रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि मैटर और एनर्जी का एक एग्जैक्ट बैलेंस बना हुआ है। अगर डार्क मैटर थोड़ा कम होता, गैलेक्सी शायद कभी फॉर्म ही ना होती। अगर डार्क एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाती तो यूनिवर्स इतनी जल्दी फट जाता कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता। और अगर नॉर्मल मैटर थोड़ा कम होता तो स्टार्स, प्लैनेट्स और हम जैसे लाइफ फॉर्म्स कभी बन ही नहीं पाते। तो समझिए, हम जिस स्टेज पे हैं वो एक रेजर थिन बैलेंस का रिजल्ट है, एक कॉस्मिक स्वीट स्पॉट। और अगर हम डार्क एनर्जी को क्रैक कर लें तो हो सकता है हम फिजिक्स के नए रूल्स डिस्कवर करें। क्या पता एक नया आइंस्टाइन मोमेंट क्रिएट हो जो हमारे यूनिवर्स के लॉज को रिडिफाइन करे। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा एक इनविजिबल अननोन फोर्स है, डार्क एनर्जी। ये इवनली स्प्रेड है और यही यूनिवर्स को एक्सेलरेट कर रही है। और नोटिस करिए, डार्क मैटर चीज़ें साथ में रखने की कोशिश करती हैं और डार्क एनर्जी चीज़ें फैलाने की कोशिश क्या फैला रही है। ये दोनों एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर में लगे हुए हैं और इसी का रिजल्ट डिसाइड करेगा यूनिवर्स का अल्टीमेट फेट। आपको क्या लगता है, ये टग ऑफ वॉर में कौन जीतेगा, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी? क्या होगा, बिग क्रंच कि बिग रिप? कमेंट्स में अपना पक्ष रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।